दोस्तों, अपने सपनों को मैनिफेस्ट करते समय हम जो सबसे बड़ी गलतियां करते हैं उनमें से एक है यूनिवर्स पर कंडीशंस प्लेस करना। यूनिवर्स हमें क्या भेजना चाहता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बजाय इसके कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या चाहता है। और जब हम कुछ ऐसा चाहते हैं जो हमारी अलाइनमेंट में नहीं होता है तो डेफिनेटली यूनिवर्स वो नहीं भेजेगा जो हम मांग रहे हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे लिए सही है ही नहीं, और इसका कारण सिर्फ ये है कि यूनिवर्स हमें कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करने की परमिशन ही नहीं देगा जो हमारे इंटरेस्ट में नहीं होगा। जब हम किसी स्पेसिफिक आउटकम से बहुत अधिक जुड़ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई पर्सन फाइनेंशियल अबंडेंस मैनिफेस्ट करने का प्रयास कर रहा है तो उनका सबकॉन्शियस माइंड उस अमाउंट ऑफ मनी पर ज्यादा फोकस करता है जो वो चाहते हैं, और फिर उनके कॉन्शियस माइंड में ये थॉट आने लगते हैं कि उस अमाउंट को कैसे रिसीव किया जाए। लेकिन वो व्यक्ति जो वास्तव में चाहता है कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी और फ्रीडम है, सो सबसे पहले हमें बदलना होगा, तब आउटर रियलिटी को बदलने की परमिशन यूनिवर्स देगा। और अगर बहुत से लोगों की तरह शुरुआत में आप अपने आप को फुलफिल्ड या अबंडेंट फील नहीं कर पा रहे हैं तो ये आउट ऑफ अलाइनमेंट सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम का इंडिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल, आप फाइनेंशियल अबंडेंस अचीव करना चाहते हैं तो उस पैसे के रिलेशन में आपकी भावनाओं पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करें। आपको फेलियर का डर सता सकता है, अनसिक्योर्ड महसूस कर सकते हैं, बट उस इमोशन के साथ रहकर उसे प्यार करके आप फियर बेस्ड सबकॉन्शियस सिस्टम को समझ सकते हैं और फिर उसे सुधारने के लिए आगे काम भी कर सकते हैं। अपनी हर एक चीज को एज अ गिफ्ट के रूप में देखें। अक्सर लोगों की डिजायर फुलफिल नहीं होती हैं तो उनका विश्वास लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड यूनिवर्स से हटने लगता है, बट सच तो यह है कि यूनिवर्स हमेशा हमें हमारी डिजायर्स को पूरा करने के लिए कॉन्स्पिरेसीज रचता रहता है। ये हमें कभी पुश नहीं करेगा, और जब इस स्टेटमेंट को आप डीप सेट लेवल पर रेजोनेट करने लगते हैं तो आप खुद ब खुद पाएंगे कि जो कुछ भी होता है, चाहे वो कितना भी पेनफुल क्यों ना हो, वास्तव में यूनिवर्स से एक रिवॉर्ड है। या तो ये हमें अनरिजॉल्व्ड इमोशंस को हील करने में मदद करेगा या फिर एक लिमिटेड बिलीफ सिस्टम को आपके सामने लाकर रख देगा जो हमें अपने डीप सेट्स डिजायर को प्राप्त करने से रोक रहा था, या हमें अपने और दूसरों के लिए बिना कंडीशन लव एंड अफेक्शन कल्टीवेट करने में मदद करेगा। जब हम थैंक यू को अपनी जिंदगी की सबसे कॉमन थिंग बना लेते हैं, जिसे हम दूसरों से, खुद से या यूनिवर्स से ऑन अ डेली बेसिस पर कहते हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा रिसीव करने के लिए खुद को परफेक्ट एनर्जी फील्ड में रखते हैं। अनफॉर्चुनेटली गलतफहमी तब पैदा हुई जब लोग ये मानना शुरू कर देते हैं कि थैंक यू कहने या ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने से वो और ज्यादा मैनिफेस्ट करने लगेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आपको सिर्फ एक इमोशनल स्टेट में रखेगा जिससे आप कोई भी गलत काम करने से बचेंगे। बस हम रियलिटी में कैसा फील करते हैं इसके बारे में ऑनेस्टी और अनकंडीशनल लव ही केवल हमें यूनिवर्स के प्रति ज्यादा ओपन रहने और बिलीव के साथ अलाइनमेंट में रहने में मदद करेगा। सो यूनिवर्सल रिसीविंग के लिए आप एक्टिवली ओपन कैसे रह सकते हैं? सी, एक्टिवली ओपन होना कई अलग अलग फॉर्म्स में आता है। क्यूरियोसिटी, बड़े सपने देखना और सीखने की चाहत, ये सभी रिसीव करने के लिए एक्टिवली ओपन होने के उदाहरण हैं। क्यूरियोसिटी बच्चों का एक बहुत ही स्वाभाविक हिस्सा है, खासकर छोटे बच्चों में। क्यूरियोसिटी आपको स्पॉन्ज लाइक लर्निंग एबिलिटीज देती है। जितना ज्यादा आप क्यूरियस रहेंगे उतना ही ज्यादा नई नई चीजों को सीखेंगे, और नई नई चीजों को सीखने का मतलब है कि आप यूनिवर्स के प्रति ओपन हैं। यदि आप अपने आसपास के लोगों या फिर दुनिया के बारे में कभी नहीं सोच रहे हैं तो आप एक्टिवली ओपन नहीं हैं। यह आपकी मैनिफेस्टेशन में बहुत बुरा साबित हो सकता है, क्योंकि यदि आप रिसीव करने के लिए ओपन नहीं हैं तो आप फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली या फिजिकली इंप्रूव नहीं कर सकते। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाएं। अपने थॉट्स के बारे में अवेयरनेस सभी सेल्फ इवॉल्व प्रैक्टिसेस, स्पेशली मैनिफेस्टेशन के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। जितना अधिक आप अपने मन की सुनेंगे उतना ही अधिक आप ये महसूस करेंगे कि ये आपके जीवन में क्या भूमिका निभाता है। हमारी लाइफ की कई परेशानियां वहीं से शुरू होती हैं। जब आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना और कोऑपरेट करना सीखते हैं तो आपको इन इनर लिमिटेशन से आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। अपनी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मेडिटेशन विशेष रूप से हेल्पफुल है।
जैसे जैसे आपकी मेडिटेशन प्रैक्टिस बढ़ती है, आप थॉट्स के एडवर्सेरियल नेचर को नोटिस कर पाएंगे। इन नेगेटिव थॉट्स को दूर करने के लिए खुद पर काम करने से आप स्वाभाविक रूप से यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे। अपने माइंड की उलझन और रैंडमनेस को देखें और उस ग्रेस और सिंक्रोनिसिटी के लिए ग्रेटफुल रहें जिसका आप अनुभव करते हैं। डिटेल्स पर ज्यादा फोकस ना करें, सेल्फ डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करें और यूनिवर्स बाकी का ख्याल रखेगा। इंक्रीज्ड सेल्फ अवेयरनेस आपके लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के ओपननेस का एक अच्छा इंडिकेशन है। यदि आप उस व्यक्ति के रूप में विकसित नहीं होते हैं जो उन एम्बिशंस के योग्य है, तो आप अपने एम्बिशंस को कभी रिसीव नहीं कर पाएंगे। एडिशनली, एंगेज लर्निंग भी रिसीव करने की आपकी विलिंगनेस का एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। सो, लास्ट टाइम कब आपने कुछ प्रयास किया था, कुछ नया सीखा था? खैर, अगर नहीं किया तो आज एक नया दिन है। यस, लर्न समथिंग न्यू। किसी ऐसी चीज के बारे में जाने जिसके बारे में आप सोच रहे हैं लेकिन सीखने के लिए समय नहीं लिया है, या बस एक रैंडम टॉपिक चुने और स्टडी इट। लाइफ डिसीजन से भरी हुई है और कभी कभी हम जो चाहते हैं वो यूनिवर्स से एक साइन है कि प्रेजेंट मोमेंट में किस दिशा में जाना है या किस चीज को एम्बेरस करना है। हम सिर्फ फॉलो करने के लिए छोटी छोटी चीजों को खोजने की इच्छा रखते हैं जो हमें डिजायर्ड आउटकम की ओर ले जाएगा, जो जॉय, हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन देगा। बट यूनिवर्स हमें सटल वेज में इंडिकेशन देने की कोशिश करता है, लेकिन जब हमारे दिल और दिमाग दोनों में कंटिन्यूअस बातें चल रही होती हैं तो हम यूनिवर्सल साइंस को देखने में सक्षम नहीं होते हैं। हमारे थॉट्स की डेली चैटरिंग यूनिवर्स द्वारा भेजे जा रहे इंडिकेशंस को स्पष्ट रूप से रिसीव करने के लिए उस स्पेस को ही खत्म कर देती है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं मेडिटेशन के माध्यम से, तो हम खुद को उस साइन को रिसीव करने की अनुमति देते हैं जो यूनिवर्स देने की कोशिश कर रहा है। रिसीव करने की आपकी विलिंगनेस यूनिवर्स को दिखाएगी कि आप सभी प्रकार के अबंडेंस के लिए ओपन और रिसेप्टिव हैं, क्योंकि आप ग्रेशियसली रिसीव करने के लिए तैयार हैं। इस बात को समझिए कि आप कॉम्प्लीमेंट्स के योग्य हैं, आप फ्रेज एंड एडमायर्स के योग्य हैं और आप अपने सभी फॉर्म्स में अबंडेंट लाइफ के योग्य हैं, क्योंकि आप ओपन हैं चीजों को रिसीव करने के लिए। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।